आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के का जो भाषण पिछले कल हुआ, उसके ऊपर माननीय सदन धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अपना विषय रखने का मौका मिला और आपने मुझे समय दिया। इससे पहले कि मैं इस अभिभाषण पर कुछ कहूं, हमने पिछले कल आपको बधाई दी है और इस सदन के तमाम चुने हुए निर्वाचित सदस्यों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं। सदन के नेता नहीं है तो मैं मुकेश जी को ही सदन का नेता मान रहा हूं। वैसे इस मौके पर उनको यहां होना चाहिए था, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कह रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, हम सुशासन लाएंगे। ये व्यवस्था और सुशासन जो है, ये नारों से नहीं, होर्डिंग से नहीं, खबरों से नहीं, ये तो दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। जैसे किसी ने कहा है कि वाणी और व्यवहार में अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ दिनों के बाद जवाबदेही सरकार की होती है। उस जवाबदेही के लिए कुछ दिनों तक तो लोगों को, जैसे नई नई शादी होती है तो हनीमून होता है, हम हनीमून में खलल नहीं डालना चाहते थे मुकेश जी, हमें पता है, पर यह मजबूरी है। अब मजबूरी का कारण हम नहीं, आप हैं, और यह मजबूरी का कारण आप क्यों बन गए? आप तो कह रहे हैं कि हम सुशासन लाएंगे, गुड गवर्नेंस। आप कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन, एक शब्द निकाला हुआ, व्यवस्था परिवर्तन। हम इस पर चर्चा करेंगे मार्च के महीने में, व्यवस्था परिवर्तन क्या क्या होता है, क्योंकि यहां कह रहे हैं कि गंभीरता होनी चाहिए। अब गंभीरता भाजपा ने क्या कर दिया, केंद्र ने क्या कर दिया, वो गंभीरता नहीं है। गंभीरता वो कही जाती है कि आपने हिमाचल प्रदेश की जनता को भगवान के रूप में एक आश्वासन दिया था और हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपकी बात को ऑनर किया, आपको सत्ता दे दी, आपको कमान सौंप दी। परंतु अगर 26-27 दिनों का लेखा जोखा अगर हम देखते हैं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस नेतृत्व के पास, जिस पार्टी के पास, जिस विचार के पास विजन नहीं है, कलेक्टिवनेस नहीं है, सामूहिकता नहीं है, निर्णय लेने की हिम्मत नहीं है, वहां पर यह नजारा लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। और ये नजारा जो है, ये हिमाचल प्रदेश के प्रगतिशील हिमाचल के लिए सुखदायी नहीं है। सुखाश्रय योजना सदन के नेताजी ने शुरू कर दी, पर योजना जो सुख के रूप में निवर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी थी, उनके हक को छीनने का अधिकार भी आपको नहीं है, किसी भी कीमत में नहीं है। मुझे निवर्तमान मुख्यमंत्रियों के वक्तव्य और मंत्रियों के वक्तव्य आज भी कानों में गूंज रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर पहाड़ दूर दराज, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अगर कोई सुविधा दी गई है
तो चाबुक मार करके उस सुविधा को लेने का हक नहीं है। इसलिए इस जगह पर खड़े होकर के इन सभी 25 सदस्यों को माननीय सदन के नेता को कहा था, निर्णय वापस ले लो। उन्होंने कहा सोचूंगा। अब मुझे नहीं पता कि किसके ऊपर किसका उनके ऊपर दबाव है। आपके बहुत से साथी मुझे मिलते रहते हैं, कह रहे हैं कि हम 26 दिनों में ही जनता के सामने बेबस हो गए हैं। हाँ, सत्ता का खुमार हो सकता है। सलाम राम राम, चारों तरफ लोग, पर जो लोग आते हैं वो अपनी पारखी नजरों से पहचान भी लेते हैं।